अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस करना है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अच्छा जी, अब ये एक चीज क्लियर करनी है आपने कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम कॉमन यूज करते रहते हैं, लेकिन हम इनको मिक्स अप यहाँ पे नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में एक डिफरेंस है जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। एक जनरल एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपके लेवल पे आपको समझ आ सके बात। देखिए, अगर हम बात करें प्रिसीजन की और एक्यूरेसी की, तो उसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके पास टोटल मार्क्स अगर 100 है किसी सब्जेक्ट के, और आपने 100 में से 100 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, आपने पेपर दिया, आपके मार्क्स 100 आ गए। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, सपोज आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, सारों के मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं कि 100 है, और आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट में आपने 100/100 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। वो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए 100, वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। यानी कि हम आपसे चाहते थे कि आपका 100% रिजल्ट आए, तो आपका ये रिजल्ट हो गया एक्यूरेट। लेकिन अगर बाकी 5 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स 98 है, किसी में 97 है, किसी में 96 है, किसी में 99 है, अगर इस रेंज में बाकी रिजल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ये तो जरूर बोलेंगे कि इट इज नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू, बट इट विल नेवर बी एक्यूरेट। ऑब्वियसली है वो छोटा सा डिफरेंस ही, माइनर डिफरेंस है 99 में और 100 में। 98 में 100 में चले मान लेते हैं, 97 में भी चले मान लेते हैं, एज कंपेयर टू 70 मार्क्स और 60 मार्क्स। ऑब्वियसली दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्यूरेट। तो याद रखिएगा, जो रिजल्ट्स आपके नियर टू दी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, फॉर एग्जांपल 100 के करीब जो नंबर्स हैं, वो सारे प्रिसाइज जरूर हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्यूरेट। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास जो है, हम इस तरह से हम अगर समझना चाहें, अब हम ये कहेंगे, अगर कोई काम हमने करना होता है, हम अपने टारगेट को अगर अचीव कर लें तो वो एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम उसके करीब करीब जो है वो खत्म करें अपना काम, लेकिन हमें 100% रिजल्ट ना मिले, तो हम उसको प्रिसाइज बोल सकते हैं। आपको याद होगा कि आपने इंग्लिश में आई थिंक प्रेसीज के नाम से एक वर्ड पढ़ा होता है। आपको कोई स्टोरी या पैराग्राफ गिवन होता है, आपने उसकी समरी या प्रेसीज लिखनी होती है। वो जो समरी या होता है आपके पास प्रेसीज, वो बेसिकली निचोड़ होता है आपकी पूरी कहानी का जो आप सुनते हैं। तो उस हिसाब से भी याद रखें। तो हम यहाँ पे अब फिजिक्स के लिहाज से पहले डिफाइन करेंगे, और हम देखेंगे प्रिसीजन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, एक्यूरेसी किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, और उसके बाद हम एट द एंड थोड़ी सी इनकी डिटेल्ड एनालिसिस भी कर लेंगे। तो प्रिसीजन को मैं डिफाइन करता हूं, इट इज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइस और डिवाइस बीइंग यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसीजन को, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू हो, अगर आप बार बार ऐसा रिजल्ट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं जो आपके लिए एक्चुअल वैल्यू के करीब लेके जाए, आपको फिर ऐसी डिवाइस यूज करनी पड़ेगी जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ लीस्ट काउंट रखती हो। कहने का मतलब है जो कम से कम दर्जे की वैल्यूज को मैयर कर सके। मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट में हम ये बोल सकते हैं, मीटर रॉड लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक मैयर करके देता है, बल्कि देता ही नहीं है डेसिमल प्लेस तक। और उसके बाद जो वर्नियर कैलिपर है, वो आपको डेसिमल प्लेस तक आंसर दे देता है। जो आपके पास स्क्रू गेज है, जो आप पढ़ के आए हैं, वो अगेन ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर दे देता है। यानी कि जो छोटी छोटी वैल्यूज को इजीली मेजर कर सकती है, वो डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज होती है। यानी कि जितना स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा, प्रिसीजन उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि प्रिसीजन का और लीस्ट काउंट का आपस में क्या रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, व्हेन वी यूज दिस वर्ड वी आर मीनिंग दैट द स्मॉलर द नंबर ऑफ द ग्रेटर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस व्हिच वी आर मेजरिंग। मतलब डिजिट्स के बाद जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगी, उतना छोटा हो जाएगा ना लीस्ट काउंट, तो प्रिसीजन उतनी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि आप एक्चुअल वैल्यू के उतने करीब हो सकते हो। तो ये मतलब होता है इस बात का। सो अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एरर। अब आपको पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। पिछला लेक्चर आप सुन के आएंगे, पिछले लेक्चर जो है, ठीक है जी। ये तो होगी हमारे पास प्रिसीजन की बात। अब इसको मजीद थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब द डिवाइस दैट हैज द फाइनेस्ट डिवीजन ऑन इट्स स्केल प्रोड्यूसेस द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। दैट इज ऑब्वियस। फाइनेस्ट डिवीजन का मतलब है जिसमें जितनी स्मॉलर डिवीजन है। और प्रिसीजन किसको रेफर कर रही है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा पॉइंटर देखिएगा। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स of the same quantity made in the same way
अब आपके पास जो है आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। प्रिसीजन ये है कि आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाह रहे हो और आप जो है सपोज कर लें कि आप वॉल क्लॉक अपने हैंग करनी है। देखिए रियल लाइफ में भी हम बात कर लेते हैं ना, वॉल क्लॉक आपने हैंग करनी है। आप देखते हो कि जो आप वॉल क्लॉक हैंग कर रहे हो तो कभी वो टेढ़ी हो जाती है, कभी वो सीधी हो जाती है, आप उसको एडजस्ट करते रहते हो। वो जितनी ज्यादा अलाइंड होगी हम कहेंगे एक्चुअल वैल्यू के उतने करीब है, तो इसे प्रिसीजन बोलेंगे आप। यानी कि जो आपको एक्चुअल वैल्यूज की तरफ लेके जाए और क्लोज हो वो वैल्यूज आपस में। आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आप बार बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सपोज कर लो कि आपका ग्रेविटी फाइंड करना है, आपने 9.8 उसकी वैल्यू, अभी हम आगे जाके पढ़ भी लेंगे इसको। अगर तो एग्जैक्टली 9.8 आपके पास आंसर आ जाता है, सिंपल पेंडुलम से हम फाइंड कर सकते हैं जी की वैल्यू। हम सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करवा के फाइंड कर सकते हैं। 9.8 अगर वैल्यू आ गई है वो तो होगी एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन आप यूजुअली देखते हो कि ऐसा होता नहीं है। 9.9 आती है, 9.7 आती है, 9.6, यानी कि वैल्यूज करीब करीब आ रही होती है, तो वो प्रिसाइज वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो प्रिसीजन। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा प्रिसाइज है या नहीं है? एक्चुअल वैल्यू को जितने करीब आप होगे उतना। और डिसाइड कौन करेगा? ये वो डिवाइस जो आप यूज कर रहे हो उसने डिसाइड करना है कि आपका रिजल्ट प्रिसाइज आना है या नहीं आना। देखो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं। मतलब ये है कि आपने एक दरख्त को काटना है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका जो काटने का तरीका है वो, अगर आप सपोज कर लो आरी यूज कर रहे हैं, यानी कि आप सॉ यूज कर रहे हो, अब वो सॉ जितना शार्प होगा उतनी आसानी से वो कट जाएगा। जितना ब्लंट होगा, तो कौन डिसाइड कर रहा है कि आपका रिजल्ट क्या ये कटेगा या नहीं करेगा? आप काटना चाहते हैं, ब्लंट वाला नहीं काटेगा, उसको शार्प वाला काट देगा। इसका मतलब डिवाइस डिफाइन कर रहे हैं ना कि आपका रिजल्ट क्या होना है। अच्छा, इसको एक और तरीका भी है समझने का। मतलब अब चूंकि ये लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये ऑब्वियसली सब बोर्ड्स के लिए, अब यहां तक तो पंजाब बोर्ड में बात लिखी होती है, लेकिन आगे केपी के बोर्ड में ये बात भी लिखी हुई है, इसको भी समझ ले जरा। In measurements, the term precision describes the degree of exactness with a measurement is made and stated, that is the position of the last significant digit. अब यहाँ पे important point, significant figures वाला आर्टिकल आप पिछले लेक्चर्स में मौजूद होगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें जो है वो लेक्चर मौजूद है significant figures वाला। significant figures क्या होती थी, मैं इसकी थोड़ी सी बात याद करवा दूं आपको कि all the non-zero digits are called significant figures। हमने जनरल एक बात की थी, all the हमने कहा था कि जो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी आपको याद होगी। तो अब यहां पे आपके पास इसने क्या लिखा हुआ है कि हमारी मेजरमेंट्स में जो प्रिसीजन है वो कौन डिफाइन करता है? पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने याद कर लेनी है बात कि प्रिसीजन हमें कैसे पता चलेगी कोई वैल्यू प्रिसाइज है या नहीं है, या कहां तक प्रिसाइज है। हमें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। क्या मतलब है जी इस बात का? सिग्निफिकेंट फिगर्स विल हेल्प अस टू ट्रैक द इम्प्रिसिजन, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो हमारे पास पोजीशन होगी किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है 293,000 किलोमीटर, वो कहता है ये कहां तक प्रिसाइज है? 1000 किलोमीटर तक। मतलब कहने का ये है कि 293 ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है 3 वाला, इसकी पोजीशन कहां पे है? अब देखो यूनिट 10, 100, 1000, अगर आपको पढ़ने आता है वैल्यू को, ये यूनिट प्लेस होती है, 10 प्लेस ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हो पहले, 100 और ये 1000। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1000 प्लेस पे हमारे पास सिग्निफिकेंट, यानी कि द प्रिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट, यानी कि 2,93,000 किलोमीटर इज 1000 किलोमीटर। क्यों? पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट आखिरी वाला 3 है ना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरह से हमने बात लिखी। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये वाले जीरो क्यों नहीं सिग्निफिकेंट, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये वाले जीरोज ऐसे नहीं डिसाइड हो जाते कि ये सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। और हमारे पास वैसे भी इसमें कोई चीज मेंशन नहीं की हुई इसने कि ये किसी डिवाइस, कौन सी डिवाइस से मेजर की है, हम इसको नॉन सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। सो द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इन द थाउजेंड्स प्लेस, इसलिए हमने यहां से इस तरह एज्यूम कर लिया। अब एक्यूरेसी क्या है? Accuracy of the measurement depends upon the fractional or percentage uncertainty in that measurement। अभी आपने प्रिसीजन को खत्म नहीं किया, अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा प्रिसीजन क्या होती है। बहरहाल एक्यूरेसी को देखो अब। Accuracy of the measurement depends upon the fractional or percentage uncertainty in that measurement। Very nice। देखिए अब आप देखो एक्यूरेसी क्या है। असल में परसेंटेज एरर, या हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्चुअल या स्टैंडर्ड, उससे कितना डेविएट कर रही है आपकी ऑब्टेन्ड वैल्यू, यानी कि आपकी जो हासिल करदा वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगेन आपके 100 में से 95 मार्क्स आए, कितना परसेंटेज एरर है, कितना आप डेविएटेड हो ओरिजिनल वैल्यू से, स्टैंडर्ड वैल्यू से, टोटल वैल्यू से 5 का।
तो यू विल से दैट 5% एरर है आपका, 95% ऑब्टेन्ड, 5% एरर है इसका मतलब। तो एक्यूरेसी जितना कम परसेंटेज एरर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। मतलब एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर ग्रेटर है, मतलब आपके 70 नंबर है 100 में से, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज एरर भी लार्ज है, एक्यूरेसी उतनी कम है। सो द ग्रेटर द परसेंटेज एरर द लेस वुड बी दी एक्यूरेसी, दैट इज ऑब्वियस। तो परसेंटेज एरर के साथ भी इसका इनवर्स रिलेशन है। द स्मॉलर द परसेंटेज एरर द ग्रेटर इज द प्रिसिजन, क्योंकि आप उतना एक्यूरेट, उतना करीब होते हो एक्चुअल वैल्यू के। तो याद रखिएगा परसेंटेज एरर डिफाइन करेगा कि आप कितना एक्यूरेट है। मतलब आपकी वैल्यू 9.8 मेजर करनी थी ग्रेविटी की, आपका आंसर 7 आ रहा है, तो आप बहुत ज्यादा वे हो, आप कहीं पे है ही नहीं, किसी खाते में आते ही नहीं हो आप। तो एक्यूरेसी को कौन डिफाइन करता है? फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिफाइन करती है। अब एक्यूरेसी शोज हाउ वेल द रिजल्ट्स ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू एग्री विद द एक्चुअल वैल्यू, जो मैंने बात की है भी 95/100 और 70/100। ऑब्वियसली हमें रिजल्ट बता रहे हैं कौन एक्यूरेट है कौन नहीं है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हमें बात ये पता है, हमने ये अनसर्टेनिटी में कहा था कि हमारी कोई वैल्यू तो एक्चुअल होती नहीं है, मतलब आपने कोई लेंथ मेजर की उसमें अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो दैट इज ऑब्वियस। इट इज डिफिकल्ट टू नो द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, इट इज ओनली प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली and then it is accepted based on the results of the repeated experiments। यानी कि आपके पास ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर वैल्यू है ना, एक्सेलरेटेड ग्रेविटी की है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके या थ्योरेटिकली हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। हमने ये मान लिया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर ग्रेविटी की वैल्यू है। अब एक्सपेरिमेंट से आप इसको फाइंड करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आप इसको कभी कंपेयर करते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर 7 वैल्यू आएगी जो 9.8 से बहुत ज्यादा वे हो, आपकी वैल्यू 4 आ रही है, तो आपको इसका मतलब पता ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, आपकी रिजल्ट एक्यूरेट है ही नहीं, कहीं पे किसी खाते में नहीं आती। तो परसेंटेज एरर जितना ज्यादा, एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी इस केस में। अब जरा डायग्राम से इसको एनालाइज करते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हम डायग्राम से एनालाइज करते हैं। बाद में हम एक चार्ट पढ़ेंगे वैल्यूज का कि एक्यूरेसी कौन डिसाइड कर रहा होता है और प्रिसीजन कौन डिसाइड करता है। अब देखो जरा पहले वाला, ये एक डार्ट बोर्ड है। डार्ट एक गेम आपको पता है जिसमें आप एरोज हिट करते हो, निशाने लगाते हो। ये डार्ट गेम है, जरा देखिएगा सेंटर येलो इसका टारगेट है बेसिकली, हम इसको यहाँ पे हिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमारा अगर टारगेट सेंटर है ना, तो हमने हिट करना है फिर सेंटर के ऊपर। जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। देखो फर्स्ट डायग्राम यानी कि ए डायग्राम, पॉइंटर जहां मूव कर रहे हैं, इस डायग्राम में हमारे जो रिजल्ट्स है, हमने हिट किया डार्ट बोर्ड के ऊपर, we have both accurate and precise results। why do we say this? देखो असल में हमारा येलो जो है ना, ये इसका जो सेंटर होगा वो हमारा टारगेट मेन वाला होता है, अक्सर ऐसे होता है हमारा। तो सेंटर में तो एक ही लगा जाके, बाकी सारे इसके साथ लग रहे हैं, यानी कि करीब करीब है। अब ये जो रीजन है इसमें हमारा रिजल्ट एक्यूरेट भी आ रहा है, और ये चूंकि आपस में क्लोज है ना, सारे रिजल्ट आपस में क्लोज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा करीब है एक दूसरे के, तो ये रिजल्ट एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। अब देखो अगला रिजल्ट जो है, अगली यानी कि डायग्राम बी देखो, इट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। आपका टारगेट यहां पे था जहां मेरा पॉइंटर पड़ा हुआ है, और आप मार इसको रहे हैं, इस वाले येलो को। अब आपने सारे यहां पे इकट्ठे करवा दिए, बस सारे आपके हिट हुए और यहां पे आके लग गए। अब ये है तो करीब एक दूसरे के, दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर प्रिसाइज। आपस में प्रिसाइज होती है ना, वो आपस में क्लोजनेस देखनी होती है हमने। तो प्रिसीजन जो है ये यहां पे तो है, ये रिजल्ट प्रिसाइज तो है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इस बात को याद रखना। तो हमारी जो वैल्यूज होती है ना, उनकी आपस में जो क्लोजनेस है उसको हम प्रिसीजन बोलेंगे। यानी कि आपके रिजल्ट्स आए, सपोज कर लें 98, 97, 96, ये आपस में करीब करीब है, ये आपस में प्रिसाइज है, बट ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इस तरह मैंने कहा था। सो वी आर गोइंग टू मेजर द क्लोजनेस ऑफ द ऑब्टेन्ड वैल्यूज। अच्छा, अब सी ऑप्शन देखो जरा डायग्राम, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट क्यों कहा है? मैंने बताया था ना, येलो वाला सेंटर जो है हमारा, ये हमारा टारगेट है। तो अब आपके पास ये टारगेट को आप हिट तो कर रहे हो, लेकिन बाकी तीनों कहां गए? ब्लू पे गए। एक आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आ गया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया ना, आपने डार्ट बोर्ड्स खेला, आपने गेम खेली, उसमें एक एक्यूरेट रिजल्ट आ गया ना, एक तुक्का लग गया आपका, लेकिन बाकी ब्लू पे लग रहे हैं, बाकी ब्लू पे लग रहे हैं और लग भी दूर दूर रहे हैं। तो ये आपस में क्लोज नहीं है, दे आर फार अपार्ट, तो दे आर नॉट प्रिसाइज। आपका हर रिजल्ट एक दूसरे के करीब नहीं है। अब एक में 98 मार्क्स है, एक में 91 है, एक में 92 है, बल्कि एक में 80s में आ गए होंगे। तो इस तरह आपने समझना इस चीज को। और आखिरी देखो डी ऑप्शन, डी डायग्राम, सॉरी,
नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, पता लगा कि आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता मेरी तरह, यानी कि यहाँ पे आप हिट कर रहे हो, एक यहाँ पे हिट कर रहे हो, एक यहाँ पे हिट कर रहे हो, एक यहाँ पे, यानी आपको गेम खेलने ही नहीं आती है वाली। तो ये तो है, तो दे आर वेरी फार अपार्ट एंड नाइदर ऑफ वन हैज स्टक ऑन टू द येलो सेंटर, सो वी डोंट हैव एनी एक्यूरेट रिजल्ट। सो दिस मीन्स दैट इट इज नाइदर एक्यूरेट और नॉट प्रिसाइज। तो ये आपके पास इसको समझने का तरीका है, यानी कि आपस में जो क्लोजनेस होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपने परफॉर्म किया, द क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स द प्रिसिजन एंड ऑन टारगेट रिप्रेजेंट्स द एक्यूरेसी। इस बात को याद रखें। अब वो जो हमने शुरू में बात की थी सिग्निफिकेंट फिगर की जो पोजीशन है, सिग्निफिकेंट डिजिट की जो पोजीशन है वो डिफाइन करती है प्रिसिजन, और जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो एक्यूरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने 2-3 एग्जांपल तो आया, तो 2642 लिखा हुआ है कोई मेजरमेंट, इसकी प्रिसिजन 1 मीटर तक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ये किस प्लेस के ऊपर है, ये हमारे पास लास्ट वाले के ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर, तो इसका मतलब है 1 मीटर इसकी प्रिसिजन है। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने, ऑब्वियसली चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। उसके बाद 2.050, ये 0 आखिरी वाला ये नॉन सिग्निफिकेंट है ना। 5th वाला यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है, ये 3rd जो नंबर पे लिखा हुआ है डिजिट 5 वाला, ये किस डेसिमल प्लेस पे, यूनिट और 10, तो हमारे पास 10 मीटर की एक्यूरेसी आ गई, यानी कि ये 10th प्लेस पे है ना, तो 10 मीटर का मतलब है 10th प्लेस पे है, तो ये 10 मीटर की एक्यूरेसी आ जाएगी, प्रिसिजन आ जाएगी, सॉरी फॉर दैट। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, 2050 मीटर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट किस पे है, यूनिट और 10th प्लेस पे, तो 10 मीटर की प्रिसिजन आ जाएगी हमारे पास इस मेजरमेंट की। और ऑब्वियसली आप इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2.050, यानी कि आप इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगी। अब उसके बाद Q3 क्यों है, क्योंकि आखिरी वाली जो है ना 0 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे पिछले सिग्निफिकेंट फिगर वाले, आखिरी वाला 0 जो है ना ये क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिसिजन हमारी 10 मीटर्स पे है, इस 1 से 10 तक की इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास, इस प्रिसिजन में 1 से 10 तक की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए आखिरी वाला डिजिट फिर सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इस तरह से आप अब 34,000 किलोमीटर लिखा हुआ है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट किस पे है, 4 वाला जो है वो है थाउजेंड्स पे, कैसे, यूनिट 10, 100, 1000 प्लेस पे, तो आपने इसको, तो ये आपके पास चार्ट बना हुआ, आप इसको एनालाइज करें, यहां से प्रिसिजन एक्यूरेसी को मेजर किया जा सकता है। जो हमने बात लिखी थी पहले वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो ये था जी आज का टॉपिक प्रिसिजन एक्यूरेसी का, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर गिवन है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।